सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई पाठ के बच्चों हमने हिंदी में अनुवाद तो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में बच्चों सबसे पहले है एक पदेन प्रश्नोत्तर। एक पदेन प्रश्नोत्तर में आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। इसका अर्थ है कि पंडिता और सरस्वती की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया। इसके नीचे इसका उत्तर लिखा है मैंने। इसका उत्तर है रमाबाई। तो पंडिता और सरस्वती की उपाधि जो है वो पंडिता रमाबाई को प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 2 है रमाबाई कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई ने किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर है बच्चों स्वमातु। स्वमातु माने स्व माने अपनी, मातु माने माता से, अपनी माता से। मतलब रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसको एक पद में ही लिखना है क्योंकि ये एक पदेन है। प्रश्नोत्तर रमाबाई केन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किससे विवाह किया या रमाबाई का विवाह किससे हुआ। तो विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ में उनका विवाह हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया। किनकी शिक्षा के लिए अर्पित किया उन्होंने अपना जीवन। स्त्रियों की, नारियों की। तो इसका उत्तर है नारीणाम। नारीणाम का मतलब है नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। अगला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई। तो इसका उत्तर है बच्चों इंग्लैंड देश गई। अगला प्रश्न है आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इसमें जो शब्द रेखांकित है जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको आधार मान के हमें प्रश्न बनाना है। जैसे रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमायाः माने रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो प्रश्न बनेगा हिंदी में कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। अब किसके को संस्कृत में हम लिखेंगे कस्याः, क्योंकि रमायाः शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और किम के रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो है वो कस्याः माने किसकी। ठीक है। दूसरा है पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस चली गई। तो दूसरे पत्युः जो है पत्युः माने पति की मृत्यु। तो अब प्रश्न में आएगा किसकी मृत्यु। तो पत्युः जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे आएगा कस्य माने किसकी। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। मुंबई नगरे शब्द जो है वो स्थान है, स्थानवाचक शब्द है। तो इसमें संस्कृत में कहाँ की जो संस्कृत आएगी वो आएगी कुत्र। मतलब रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो हम प्रश्न बनाएंगे कि रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया। तो मुंबई नगर के स्थान पे आएगा कुत्र माने कहाँ। फिर है 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया यह निधनम अभवत। 1922वें ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। अब 1922 में किसका निधन हो गया। तो फिर इसमें रमाबाई महोदया के लिए कस्याः शब्द आएगा। कस्याः माने किसका, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखेंगे बच्चों प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन चलाया। तो उत्तर है इसका रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेदों की और शास्त्रों की
शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां जो थीं वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं, क्या क्या सीखती थीं। तो इसका उत्तर है निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। तो निस्सहाय जो स्त्रियां थीं वो आश्रम में रह करके मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठकला आदि च प्रशिक्षणम, और काष्ठकला माने लकड़ी का सामान बनाने की जो कला थी उसका प्रशिक्षण लभन्ते स्म माने प्राप्त करती थी। अगला प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो ये इसका उत्तर है बच्चों समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा तो करी है उन्होंने, उसके अलावा लेखन क्षेत्रे अपि लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब लिखने के क्षेत्र में किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया, इसी के ऊपर अगला प्रश्न है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा की गई या वो प्रशंसा की पात्र हैं। तो उनकी रचना द्वयन माने दो रचनाएं कौन सी हैं ये बताना है हमें। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो रचनाएं हैं जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार से बच्चों ये तीनों प्रश्न जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आपको अपनी कॉपी में ये तीनों प्रश्न उतार लेने हैं।